ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गलती से एक आइलैंड पर फंस जाता है और वहाँ पर रहने वाले छोटे छोटे लोग उसे पकड़ लेते हैं और इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गोरेवर था। वो हमेशा ही खुश नजर आता था। वो एक कंपनी के लिए भी काम करता था और फिर हम देखते हैं कि गोरेवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा है। वो लड़के से कुछ ऐसे सवालात करता है जो कि जॉब से रिलेटेड नहीं थे। तभी वो ये जान जाता है कि ये लड़का अब सिलेक्ट हो चुका है और फिर गोरेवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ मौजूद एक और लड़की डार्सी भी होती है। वो उस लड़के का तारुफ डॉर्सी से भी करवाता है। वो लड़का देखते ही समझ जाता है कि गोरेवर डॉर्सी में इंटरेस्टेड है, लेकिन गोरेवर में हिम्मत नहीं होती कि वो डॉर्सी से बात कर सके। फिर गोरेवर और वो न्यू एम्प्लॉय लड़का एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहाँ डॉर्सी भी आ जाती है। तो वो न्यू एम्प्लॉय लड़का उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें और बातें कर सकें। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गोरेवर एंजॉय कर रहा था और अचानक ही वो न्यू एम्प्लॉय लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो लड़का उससे कहता है कि शायद तुम्हारी नेचर ही ऐसी है, इस वजह से तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली। वो गोरेवर को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए क्योंकि यही वजह है कि डॉर्सी भी अब तक तुमसे दूर है। ये सुनकर गोरेवर काफी सोचता है और फिर वो डॉर्सी के ऑफिस चला जाता है। उसके ऑफिस में जाते ही वो ट्रेवलिंग फॉर्म उठा लेता है। डॉर्सी गोरेवर से पूछती है कि क्या तुम ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो उसे बताता है कि मैं इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और इंडिया में भी घूम कर आ चुका हूँ। डॉर्सी उससे कहती है कि तुम्हें इन जगहों के बारे में तो जरूर लिखना चाहिए जिन जगहों से तुम घूम कर आए हो। ये सुनकर गोरेवर सोचता है कि उसे लिखना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे क्योंकि डॉर्सी को इम्प्रेस करने के लिए उसने झूठ बोल दिया था, जबकि वो तो कहीं पर भी नहीं गया था। और फिर गोरेवर मुख्तलिफ आर्टिकल्स से काफी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता है और अपना एक आर्टिकल बनाता है जिसे देखकर डॉर्सी बहुत ज्यादा खुश होती है। डॉर्सी उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल जाकर भी कुछ न कुछ लिखना चाहिए। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गोरेवर बरमूदा के लिए निकल चुका था। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बोट तक ले जाता है और उसे सारे इंस्ट्रक्शन समझा देता है कि कैसे उसे बोट चलानी है। वो आदमी उसे बताता है कि आपको सिर्फ इस रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बरमूदा ट्रायंगल तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वापस आना हो तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना। तो इस बात पर गोरेवर कहता है कि ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है, मैं ये आराम से कर लूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोरेवर बरमूदा के लिए निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है। और जब वो होश में आता है तो वो जो कुछ देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है। वो रस्सियों से बंधा हुआ था और बहुत छोटे छोटे लोग उसके सीने पर खड़े हुए थे। इन छोटे छोटे लोगों ने उसकी बॉडी पर एक ब्रिज भी बना रखा था। बेसिकली वो छोटे लोग गोरेवर को जाइंट समझ रहे थे जो कि उन लोगों के लिए खतरा था। वो छोटे लोग समझे कि ये इन्हें मार देगा और खा जाएगा। वहाँ एक आर्मी भी थी और उसका जनरल भी था और तभी गोरेवर भी अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करता है। वो छोटे छोटे लोग उसे दोबारा खींचने की कोशिश करते हैं और वो एक बार फिर गिर जाता है। इन सब में एक छोटा सोल्जर उसके नीचे आकर दब जाता है और फिर वो छोटे छोटे लोग गोरेवर को बांधकर अपने किंग के पास ले जाते हैं। किंग के पास पहुंचकर गोरेवर किंग को बताता है कि मैं कोई जाइंट नहीं हूँ और ना ही कोई शैतान, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे आप इस जगह के बारे में बताएं कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गोरेवर को अब तक यही लग रहा था कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। और फिर गोरेवर को एक जगह कैद कर दिया जाता है। वहाँ उसे एक और प्रिजनर मिलता है जिसका नाम हॉरिशियो था, लेकिन हॉरिशियो बाकी लोगों की तरह छोटा सा था। वो गोरेवर से कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन प्रिंसेस के फियांसे यानी जनरल ने मुझे यहाँ कैद करवा दिया। और इतनी ही देर में वहाँ जनरल आ जाता है। गोरेवर जनरल से कहता है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। जनरल उससे पूछता है कि इस बेवकूफ का क्या मतलब है। गोरेवर उससे कहता है कि बेवकूफ का मतलब है सबसे बहादुर आदमी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल खुद को बेवकूफ कहलवाने लगता है। और एक दिन हम देखते हैं कि जनरल गोरेवर से अब काम करवाने लगा था और फिर उनकी सल्तनत पर एक दुश्मन सल्तनत अटैक कर देती है। पूरे महल को आग लगा दी जाती है और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी वहाँ गोरेवर आ जाता है और वो प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे पैलेस में आग लग चुकी थी और लोग पैनिक कर कर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन गोरेवर उनसे कहता है कि मैं ये आग बुझा दूंगा और वो आग बुझा भी देता है। और फिर वो सात जनरल को भी गीला कर देता है जो कि
फिर गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो गॉरिवर को खाने पर इनवाइट करता है। तो गॉरिवर कहता है कि मुझे ये दावत एक शर्त पर कबूल है। वो शर्त ये होती है कि वो किंग से कहता है कि होरेशियो को भी अब आजाद कर दिया जाए और इस तरह होरेशियो भी आजाद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब अपना खाना खा रहे थे कि अचानक किंग उससे पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो। तो वो उन सब लोगों को बताता है कि नहीं, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। और फिर वो सारे छोटे छोटे लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं और इस बात का फायदा गॉरिवर उठाता है और वो बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। वो बताता है कि मैंने न्यूयॉर्क अमेरिका के लोगों को भी बचाया है और मैं सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हूँ। किंग उससे कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे। किंग इस बात से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो गॉरिवर के लिए घर तामीर करवाता है ताकि गॉरिवर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गॉरिवर होरेशियो इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। गॉरिवर होरेशियो से कहता है कि मैं तुम्हें जो जो कहूंगा वो तुम करते जाना। गॉरिवर उसे वो सारी पागलों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जनरल ने गॉरिवर की बोट ढूंढ ली थी क्योंकि वो जल्द से जल्द गॉरिवर को यहाँ से निकालना चाहता था। बोर्ड में से उसे अपना मोबाइल मिल जाता है जिसमें डॉर्सी का वॉइस नोट आया हुआ था। डॉर्सी उससे कहती है कि वो उससे मिलने के लिए वहाँ आना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि दुश्मनों ने दोबारा उन पर अटैक कर दिया है। गुरैशी उसे बताता है कि तुम हमारे इस किंगडम के जनरल बन चुके हो और अब तुम्हें हम सबकी हिफाजत करनी है। और फिर गॉरिवर दुश्मनों से लड़ने के लिए उनके सामने आ जाता है, लेकिन दुश्मन उसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक कर देते हैं। गॉरिवर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो छोटे छोटे लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे और इस तरह वो उन सबको शिकस्त दे देता है। और अब हम देखते हैं कि वो जनरल गॉरिवर से और ज्यादा जेलस होने लगा था। वहाँ मौजूद सब लोग इस जीत का जश्न मनाते हैं और गॉरिवर को वहाँ का हीरो बना दिया जाता है और अब गॉरिवर को और भी ज्यादा सहूलियात दी जाने लगी थी। और दूसरी तरफ प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिस पर जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जनरल उन दुश्मनों के साथ जाकर मिल जाता है। वो जनरल गॉरिवर की एक मैगजीन चुरा लेता है जिसमें रोबोट बनाने के इंस्ट्रक्शंस थे और फिर हम देखते हैं कि जनरल रोबोट बनकर अब गॉरिवर के सामने आ गया था। गॉरिवर जैसे ही उस रोबोट को देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है। वो रोबोट उसे उठाकर उछालने लगता है और इस तरह सब लोगों को गॉरिवर की हकीकत पता चल जाती है। गॉरिवर उन सब से कहता है कि मैंने अब तक जो भी बात की वो सारी झूठ थी। फिर वो जनरल गॉरिवर को बांधकर एक जगह पर भेज देता है। गॉरिवर को अब ये लगने लगा था कि शायद वो अब अपने जैसे लोगों के पास आ गया है, लेकिन इस बार तो वो बिल्कुल ऑपोजिट जगह पर आ चुका था। पहले वो अपने से छोटे लोगों में गया था, लेकिन अब तो वो अपने से कहीं गुना बड़े लोगों में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉरिवर को एक बच्ची ने खेलने वाली डॉल बना लिया था और अचानक गॉरिवर को वहाँ पर होरेशियो मिलता है और वो उसे बताता है कि डॉर्सी हमारे इलाके में आ गई है तुमसे मिलने, लेकिन जनरल ने डॉर्सी को भी पकड़ लिया है और साथ ही किंग को भी कैद कर लिया है और अब तुम ही हो जो हम सबकी मदद कर सकते हो। और तब गॉरिवर वहाँ से निकलकर रात में किंग के पास पहुँच जाता है और अगले दिन गॉरिवर और उस रोबोट के दरमियान फाइट होती है और यहाँ पर वो रोबोट फिर से गॉरिवर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन इस दौरान होरेशियो उस रोबोट के कुछ वायर्स को काट देता है और मौका मिलते ही गॉरिवर उस रोबोट को मार डालता है और एक बार फिर वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग होरेशियो प्रिंसेस की शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं और डॉर्सी भी गॉरिवर के सारे झूठ और गलतियों को माफ कर देती है। तभी अचानक वहाँ पर जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है। तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है और जनरल को पंच मारकर भाग जाती है और अब सब हंसी खुशी साथ रहने लगे थे और इस तरह हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।